जमानत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। पुजारी के ब्लाइंड मर्डर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। नशेड़ी युवक ने सड़क में कर दी थी पुजारी की हत्या, अब हुआ गिरफ्तार। अपनी पुलिस जी ने 6 घंटे में सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। 1 दिन के रिमांड पर लेकर अब की जा रही आरोपी से पूछताछ। गांव कादरपुर के मोहन राम मंदिर में रहने वाले पुजारी की गर्दन काटकर हत्या करने वाले आरोपी को अपनी पुलिस जी ने महज 6 घंटे में ही कर दिया है बेनकाब। ये हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गांव के समीप स्थित रतन की ढानी का रहने वाला युवक चमन है, जो नशे का आदी बताया गया है और उसने अपने ताऊ की समाधि के अपमान का बदला लेने के लिए की थी पुजारी की हत्या। सेक्टर 65 थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर दीपक कुमार की टीम ने क्राइम यूनिट सेक्टर 40 के सहयोग से महज 6 घंटों में ही इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी चमन की उम्र महज 20 साल है और वो नशे का आदी बताया गया है। ये देखिए, ये वही हथियार है जिससे मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई, जिसे पुलिस ने आरोपी के कब्जे से किया है बरामद। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी के खुलासे से न केवल पुलिस बल्कि ग्रामीण भी सन्न है कि आखिर मामूली सी कहासुनी में ही कोई कैसे इतनी बेरहमी से कर सकता है कत्ल। हालांकि अभी जारी है अपनी पुलिस जी की तफ्तीश। करीब 90 साल के पुजारी गोविंद दास की हत्या 29 मार्च की देर रात की गई थी और 30 मार्च की सुबह उस समय पूरे गांव में सनसनी फैल गई जब पुजारी की गर्दन धड़ से अलग मिली और उसे कंबल से ढका पाया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश, क्योंकि कातिल कौन था और उसने क्यों की थी पुजारी की हत्या, ये सब बड़े सवाल थे। लेकिन अब पुजारी का ये हत्यारा अपनी पुलिस जी की गिरफ्त में आ चुका है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह सांगवान के मुताबिक आरोपी से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इसके ताऊ की समाधि बाबा मोहन राम मंदिर के पास स्थित है। दिनांक 29 मार्च को यह अपने ताऊ की समाधि पर साफ सफाई कर रहा था तो मंदिर में रहने वाले पुजारी गोविंद दास इसके ताऊ की समाधि के पास उसकी तरफ पेशाब करने लगा तो इसने पुजारी को टोका, जिसके बाद दोनों में कहासुनी और गाली गलौच हो गई, जिसकी रंजिश रखते हुए ये 29 मार्च की रात को समय करीब 11 बजे मंदिर में गया और मंदिर में रखे पेड़ काटने के तेज धार हथियार से सोते हुए पुजारी की गर्दन पर वार किया और उसकी हत्या करने के बाद उसके कंबल को उस पर डालकर वहां से हो गया था फरार। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। जो कादरपुर गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर पे एक महंत रहते थे जिनकी किसी ने हत्या की थी और जिसके संबंध में अजय ने सूचना दी थी कि वो सुबह जब मंदिर गए तो उनको उन्होंने मृत अवस्था में पाया और जिसकी उन्होंने शिकायत दी, जिसके आधार पर हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सेक्टर 65 के एसएचओ इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में और हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने मिलके इसमें बेहतरीन काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की। इसमें जो मुख्य आरोपी जो था चमन, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया और उसने पूछताछ पे बताया है कि उसके ताऊ की समाधि वहाँ पे थी और उसको ये लगा कि ये महंत जी उसका सम्मान नहीं करते और उधर उसकी तरफ खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, ये उसने देखा। इस रंजिश में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने उससे गिरफ्तार करके और उसकी निशानदेही पे जो वेपन था, दाव जिससे उसने गर्दन काटी थी, उसको भी हमने बरामद कर लिया है। और तो साहिबान, इस 8वीं फेल हत्यारे चमन को थी नशे की लत। महज छोटी सी बात पर कहासुनी से ही उसकी सनक कुंठ
युद्धा में तब्दील हो गई और उसने तेज धार हथियार से सो रहे पुजारी की गर्दन को ही धड़ से अलग कर उसे मौत की नींद सुला दिया। ग्रामीण भी सन्न रह गए जब पुलिस जी ने आरोपी का किया खुलासा। आखिर नशे की सनक में इस युवक ने बुजुर्ग की हत्या तो की, साथ ही अपने जीवन में भी भर दिया अंधकार। नशे की लत ने उसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। इस तरह की वारदात वास्तव में समाज के लिए चिंतन का विषय है। नशे के आदी लोगों के लिए ये घटना किसी सबक से कम नहीं। तो आप भी रहें सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।